बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। उनके एकमात्र पुत्र राजकुमार विक्रम बड़े ही साहसी और बुद्धिमान थे। राजकुमार को उनके पराक्रम और ज्ञान के लिए पूरा राज्य प्यार करता था। एक दिन राज्य में सूखा पड़ गया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और धीरे धीरे राज्य के कुएं और तालाब सूखने लगे। लोग परेशान हो गए और राजा से मदद की गुहार लगाने लगे। राजा ने कई साधुओं और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। इसी बीच राज्य के सबसे पुराने मंत्री ने राजा को एक रहस्यमय कहानी सुनाई। उसने बताया कि राज्य के उत्तरी जंगलों में एक जादुई कुआं है। यह कुआं न केवल असीम जल देता है, बल्कि इसे छूने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है। लेकिन यह कुआं श्रापित है। जो भी इसे पाने के लिए गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। राजा और रानी यह सुनकर चिंतित हो गए, लेकिन राज्य को बचाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र विक्रम को उस कुएं की खोज पर भेजने का निर्णय लिया। राजकुमार विक्रम ने अपने माता पिता को वचन दिया कि वह न केवल कुएं का पता लगाएंगे, बल्कि राज्य के लोगों की प्यास भी बुझाएंगे। अगली सुबह विक्रम ने अपने घोड़े पर सवार होकर यात्रा शुरू की। उनके पास तलवार, धनुष बाण और कुछ आवश्यक वस्तुएं थीं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने विक्रम से पूछा, पुत्र, तुम इतने घने जंगल में अकेले कहां जा रहे हो? विक्रम ने उसे सब कुछ बता दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नीयत अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस जादुई कुएं तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुमने धैर्य और साहस से उनका सामना किया तो सफलता अवश्य मिलेगी। साधु ने विक्रम को 3 वस्तुएं दीं, एक जादुई दीपक, एक सीटी और एक लोटा। दीपक से तुम्हें रास्ता मिलेगा, सीटी से तुम मदद मांग सकते हो, और लोटा तुम्हारे लिए कुएं से पानी लाने में मदद करेगा। लेकिन ध्यान रखना, इन चीजों का उपयोग सोच समझ कर करना। विक्रम ने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। चलते चलते विक्रम एक घने जंगल में पहुंचा। यह जंगल सामान्य नहीं था। पेड़ हवा में बातें कर रहे थे और जमीन पर पत्तों की जगह आंखें उग आई थीं। विक्रम ने घबराने की बजाय जादुई दीपक जलाया। दीपक की रोशनी ने रास्ता दिखाया, लेकिन तभी एक भयंकर राक्षस रास्ता रोककर खड़ा हो गया। राक्षस ने गरजते हुए कहा, अगर इस जंगल से निकलना है तो मेरी पहेली का उत्तर दो, वरना तुम्हें हमेशा के लिए यही रहना होगा। राक्षस ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटते हो उतनी ही बढ़ती जाती है? विक्रम ने कुछ देर सोचा और कहा, यह प्रेम है। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। राक्षस ने मुस्कुराते हुए रास्ता खोल दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी ने तुम्हें बचा लिया। जाओ, लेकिन आगे का रास्ता और कठिन होगा। जंगल पार करने के बाद विक्रम एक विशाल आग के दरिया के पास पहुंचा। वहां एक बोर्ड पर लिखा था, इस दरिया को पार करने के लिए तुम्हें त्याग दिखाना होगा। विक्रम को समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। तभी उन्होंने अपने थैले में रखी सीटी निकाली और बजाई। सीटी बजाते ही एक जादुई पक्षी प्रकट हुआ। पक्षी ने कहा, इस दरिया को पार करने के लिए तुम्हें अपनी तलवार त्यागनी होगी। राजकुमार के लिए यह बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि तलवार उनकी रक्षा करती थी। लेकिन राज्य को बचाने का वचन याद कर उन्होंने बिना देर किए तलवार त्याग दी। जैसे ही तलवार दरिया में गिरी, आग शांत हो गई और विक्रम आराम से उस पार पहुंच। आग का दरिया पार करने के बाद विक्रम ने जादुई कुएं को देख लिया। लेकिन कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने विक्रम से कहा, यह कुआं तभी पानी देगा जब तुम अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दोगे। विक्रम ने सोचा, मेरे पास अब सिर्फ मेरा जीवन ही सबसे कीमती है। क्या मैं इसे भी त्याग दूं? तभी उसे राज्य के लोगों की प्यास और अपने माता पिता का चेहरा याद आया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अगर मेरा जीवन इस राज्य को बचाने के काम आ सकता है तो मैं इसे त्यागने के लिए तैयार हूं। यह सुनते ही बूढ़ा आदमी गायब हो गया
और एक तेज रोशनी के साथ कुएं से पानी निकलने लगा। विक्रम ने साधु द्वारा दिया गया लोटा भरा और खुशी खुशी वापस लौट आया। राजकुमार विक्रम ने पानी लाकर पूरे राज्य की प्यास बुझाई। उनकी बुद्धिमानी, साहस और त्याग की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। जादुई कुएं का पानी कभी खत्म नहीं हुआ और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। Subscribe now for more videos and daily updates.